नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बातों के भवसागर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार। दोस्तों, इस एक कार्यक्रम में अभी तक एक से बढ़कर एक कलाकार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक से बढ़कर एक होने के बावजूद अपने-अपने क्षेत्र में वो एक अलग ही स्थान रखते हैं। लेकिन और उनमें से भी एक अलग तरह का स्थान रखने वाली आज हमारे साथ जो कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं, वो ठुमरी गाती हैं, ठुमरी गायिका हैं, बच्चों को सिखाती हैं और भी चलिए उनसे ही जानते हैं कि वो कब से इस क्षेत्र में हैं, कब से उन्होंने सीखना शुरू किया और उसके बाद से सिखाना और अभी तक का क्या-क्या सफ़र रहा और बहुत सारे आज उनकी ठुमरी को भी सुनने का एक दिन है, एक समय है। तो हार्दिक स्वागत है। बहुत-बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम मैम आपको। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, मैम सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये सफ़र संगीत की तरफ आपका रुझान कब से हुआ? कहाँ से आपकी ये शिक्षा-दीक्षा रही? गुरु कौन रहे? उसके बाद हम आपको बहुत प्यार से और बहुत आदर के साथ बहुत सारी चीज़ें आपसे जानेंगे और सुनेंगे आपको। जी मैम। देखिए, सीखना तो बचपन से ही शुरू हुआ। घर में संगीत का माहौल था। हम लोग भाई-बहन सभी लोग गाते हैं, तो मैं भी उन लोग का सुन के गाती रही। फिर मुझे मेरी माँ बाबूजी ने संगीत सीखने स्कूल भेजा, म्यूजिक स्कूल भेजा, वहाँ मैंने सीखा। तो इसी तरह से सीखना हुआ। तब 7-8 साल की उम्र रही होगी, तब से मैंने सीखना शुरू किया। तो सीखने का सिलसिला तो गुरुजी जब तक जिंदा थे तब तक हम लोग सीखते थे। अब वो नहीं रहे तो हम लोग का सीखना बंद हो गया। लेकिन सीखने का कोई उम्र नहीं है, अभी भी सीख सकते हैं, अभी भी सीखते ही हैं कुछ न कुछ किसी जी। न किसी से। ये तो चलता ही है, आजीवन चलता रहेगा आपकी भी सांस तक। उसके बाद तो किस जी, जी। बताइए, बताइए। नहीं, हाँ, आप बता रही थी मैंने बीच में आपको टोक दिया और आप बताइए कृपया अपने गुरुजी के बारे में आप बता रही थी कुछ। तो उसके बाद मैंने इंटर के बाद बेचू गई, वहाँ पाटेकर संगीत के महान आचार्य, उनसे मैंने सीखा। उसके बाद शादी हो गई तो मेरे पति पंडित शिवराज चक्रवर्ती के साथ मेरा संग हुआ, तो उन्होंने मुझे और आगे प्रेरित किया, जिसके चलते मैं आज यहाँ हूँ। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं सभी गुरुओं का मैं प्रणाम करती हूँ कि आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। मैम हाँ, देखिए आरएसडी चातक जी हमारे साथ हैं और प्रणाम कह रहे हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो सर मुझे लगता है ना कि अभी थोड़ी देर में शायद ये आवाज़ ठीक हो जाएगी। हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे थे तो कभी ठीक हो जा रही है और कभी नहीं भी ठीक हो रही है। हेडफ़ोन में कोई दिक्कत है शायद। अब मुझे लग रहा है कि जी हाँ, हेडफ़ोन में दिक्कत तो है बहुत, मुझे भी हम लोग बहुत देर से परेशान थे इस बात के लिए। लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से होता है। तो मैम मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप कुछ सुना दीजिए, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाए, फिर बीच-बीच में हम लोग बातें भी करते रहेंगे। ठीक, ठीक, ठीक। हेडफ़ोन निकाल देने के बाद कीर्तन जी ना आवाज़ ही नहीं आ रही है उनकी, इसको भी कोशिश करके देख लिया था हमने। मैं कोशिश में हूँ। अच्छा जब गा रही थी ना तब नहीं डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए मैंने उनको कहा कि आप हेडफ़ोन लगा लीजिए। देखते हैं। और सब भगवान भरोसे। मैं खमाज में एक ठुमरी गा रही हूँ, थोड़ा-सा गाऊँगी, ठीक है? जी, 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 जी। व्याकुल भई
व्याकुल भई ब्रजवाव हो, बसुरिया ना बजाओ, वाह, बहुत अब सुंदर। ना बजाओ रे श्याम, अब ना बजाओ रे श्याम, अब ना बजाओ ना, अब ना बजाओ, अब ना बजाओ रे श्याम, अब ना, अब ना बजाओ, अब ना बजाओ, 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 अब ना बजाओ रे श्याम, 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 अरे श्याम, श्याम रे, अब ना बजाओ रे श्याम, ना बजाओ रे श्याम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बांसुरी की धुन सुनी सुनी रे, बांसुरी की धुन सुनी सुनी, धुन सुनी रे, भाई है बावरी, बावरे, बावरे, अब ना बजाओ रे श्याम, अब ना बजाओ रे श्याम, बसुरिया अब ना बजाओ रे श्याम, बसुरिया अब ना बजाओ रे श्याम, बसुरिया बना बजाओ रे श्याम, बसुरिया ना बजाओ, बसुरिया ना बजाओ, 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 अब ना बजाओ रे श्याम, बसुरिया अब ना बजाओ रे श्याम, बसुरिया ना बजाओ, ना बजाओ, 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 अब ना बजाओ रे श्याम, बसुरिया अब ना बजाओ, अब ना बजाओ, अब ना बजाओ रे श्याम,
आरना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और मुझे लग रहा है ना ये सालों के रियाज का असर है जो आज हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। और देखिए आराम सारी जो भी दिक्कत परेशानी थी वो भी अपने आप में समाप्त हो चुकी है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं दर्शक के तौर पे कृपया आप मुझे बताइए कि क्या अभी भी डिस्टरबेंस है। कितन त्रिपाठी जी कह भी रहे हैं कि हेडफोन को भी शायद राग की लय ही पसंद है, राग के समय एकदम सही चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। अशोक महर्षि जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बधाई बधाई दे रहे हैं आपको। और अस्मित बिन्नी जी हैं, राजेश जी चावला जी हैं, सभी लोग आपको आपका स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। तो सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम को सभी लाइक को, कमेंट आप शेयर भी करिए। जी सभी का मैं आभारी हूँ कि सभी लोग एकत्र हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं। सभी को मेरा धन्यवाद बहुत बहुत। जी मैम। और आज हम बातें कम करेंगे क्योंकि जब जब बात कर रहे हैं ना तो ये हेडफोन जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसका मूड खराब हो जा रहा है। तो हम लोग इसका मूड बिल्कुल भी नहीं खराब होने देंगे और हम आपको बहुत प्यार से आज सुनेंगे। ये क्या था, ये खमाज ठुमरी आपने बताया। ये खमाज की ठुमरी है। ये मैं पशुपतिनाथ जी से मैंने सीखा। ये मेरे पहला ठुमरी है जो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से मैंने मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मैं आज तक इसको संजो के रखी हूँ अपने पास, क्योंकि ये बहुत ही मेरे लिए एक संपत्ति है। मेरे जी लिए ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है, गुरु जी की देन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मैं ये सभी जगह गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत है मैम। फिर आगे आप क्या सुना रही हैं? क्योंकि अब ना ये आपके ईयरफोन का मूड अब खराब होना शुरू हो रहे हैं, तो आप क्या सुनाएंगे इस मूड को ठीक करने के लिए भी। क्या क्या सुनाऊं मैं? जी क्या सुनाएंगे आप, बताइए आप मुझे कि बस आप सुनाते रहिए। मोहे पंकज पर नंद लाल गया। देखिए डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। लोगों को आपको आपसे सुनना है, मोहे पंकज पर नंदलाल छेड़ गए हो रे। ये अगर याद हो। लेकिन मैम मैं चाहूंगी फिर कि आप फिर पहले मैं अपनी पसंद का मोहे पंखत के नंदलाला बहुत अच्छी सॉन्ग है। मुझे पूरा नहीं आता, मैं एक लाइन सुनाती हूँ। जी जी जी। मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे। मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे। हाँ मोरी रारी जो नरिया मरोर गया रे। मोरी नाजुक कलैया मरोर गया रे। मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे। मोहे पन घट पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कीर्तन त्रिपाठी जी वाह कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आप अब तो आप बहुत खुश हो गए होंगे आज। तो मैम मैं चाहूंगी कि अपने मन का आप कुछ जरूर सुनाइए, हम हमारे साथ आप शेयर करिए। मैं बरसात चल रहा है तो मैं एक कजरी सुनाती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। जी हमारी सावरिया हमारी सावरिया नहीं आए।
सजनी छाई घटा घन घोर, हमारी सावरिया नहीं आए। सजनी छाई घटा घन घोर, हमारी सावरिया नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, हमारी सावरिया नहीं आए। सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर। बादल गरजे बिजुली चमके, बादल गरजे बिजुली चमके, बादल गरजे, बादल गरजे, बादल गरजे गरजे बिजुली चमके, दरपत जिया मोर। सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर, हमारी सावरिया नहीं आए। सजनी छाई घटा घन घोर, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, कोयल रे कोयल, 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 कोयल कर रही शोर। सजनी छाई घटा घन घोर, हमारी सावरिया नहीं आए। सजनी छाई घटा घन घोर, रामदास के गोविंद स्वामी, रामदास के गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, रामदास के गोविंद स्वामी, सब जग के चित चोर। सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर, हमारी सावरिया नहीं आए। सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर। ओह माय गॉड, अद्भुत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और नम बस दिल खुश हो गया। और आज हम लोग बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनेंगे। आप पानी वानी रख लीजिए, बीच बीच में जैसे आपको लगे आप थोड़ा बहुत पानी पीते रहिएगा, क्योंकि आज फिर हम चाहेंगे कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको हम बस प्यार से सुन ले। बहुत ही खूबसूरत आप सुना रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इस तरह की परफॉर्मेंस बहुत दिनों के बाद सुनने को मिल रहे हैं।
मैम मैं बता दूं, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए। उनमें से कीर्तन त्रिपाठी जी तो हैं ही, लगातार जुड़े हुए हैं आपके साथ में। सौरभ पांडे जी हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं, वाह कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। और साथ ही प्रतिभा गुप्ता जी हैं, अनुपमा सहाय जी हैं, और प्रतिभा गुप्ता जी भी कह रहे अति मनोहारी। और गार्गी राय जी हैं, वंदना कुंवर रायजादा जी हैं, और जो बिल्कुल भी परिचय की मोहताज नहीं है, उनका नाम ही बहुत है। बहुत ही शानदार कवियत्री हैं डॉक्टर कुंवर विजयन जी की पुत्री। वो आपको सुन रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको आज यहाँ पे देख करके। कीर्तन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि प्रकृति के सौंदर्य को प्रस्तुत करती एक विरह वेदना का वर्णन भी है इस गीत में, राग में सुर लाजवाब। बस लोग आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अनुपमा सहाय जी भी कह रही है वाह बहुत खूब। और बहुत दिनों के बाद किसी को, आज मुझे लग रहा है कि लोगों को लाइव गजरी सुनने को मिल रहा है, और जिस तरह की आपका परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत रेयर हो गया है आज के समय में। तो बस बिल्कुल भी विघ्न नहीं बनूंगी मैं। अब आप अपनी परफॉर्मेंस आप लगातार दे सकती हैं। जी मैम। देखिए ईयरफोन जी का भी जो है थोड़ा मूड खराब होना शुरू हो चुका है। ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं राग काफी में एक ठुमरी सुना रही हूँ, 2 लाइन। जी जत बजा। आवाज क्लियर है स्मिता जी? जी 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 बिल्कुल मैम, एकदम क्लियर है आपकी आवाज। आ, रेणु सहाय जी। आ, चारा छोड़ो कनाए जरा छोड़ो कंठा जरा छोड़ो कना 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 चारा छोड़ो कना कना छोड़ो 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 कना चारा छोड़ो 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 करा कना रे कना छोड़ो कना कना तेरे भाई है तेरे भाई
घाट पे आई रे दर भाई पन घाट पे आई रे अचारा छोड़ो कनाई गाड़ी 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 हरी मैं दू गाड़ी मैं दूंगी रे गाड़ी मैं दूंगी रे गाड़ी गाड़ी मैं दूंगी गाड़ी गाड़ी मैं दूंगी रे जान गई चतुराई जान गई चतुराई अचरा छोरो कनाई अचरा छोरो कनाई रे अचरा छोरो कनाई कनाई रे अचरा छोरो कनाई अचरा छोरो कनाई अचरा छोरो कनाई। अद्भुत अद्भुत। और मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं कोई रिकॉर्ड लगा करके सुन रही हूँ, एकदम एकदम खोने वाला माहौल बन चुका था पूरी तरह से। और जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, मुझे लगता है सभी लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। रेणु सहाय जी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं बहुत सुंदर। श्याम मोहन जी हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। अनुपमा सहाय जी हैं, वाह बहुत खूब कह रही हैं। तो इस तरह से लोग हैं, लोगों का प्यार और लोगों का साथ मिल रहा है। और श्याम मोहन जी कह रहे हैं कि कितना कठिन है ये सब गाना, लेकिन आज की पीढ़ी को इन सब कला की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत खूब। लेकिन श्याम मोहन जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि ठीक है कम है जरूर, लेकिन वैल्यू रहता है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको आज शाम को 7 बजे जरूर देखने को मिलेगा। शाम को 7 बजे कुछ बच्चे आ रहे हैं, दो दोस्त आ रहे हैं साथ में, तो आप उनको भी जरूर सुनिएगा। मुझे लगता है कि कुछ उनसे भी कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुति अनुपमा जी कह रही है। मैम देखिए, ईयरफोन का मूड डिस्टर्ब हो जा रहा है भाई। जैसे ही मैं बातें शुरू कर रही हूँ, मैं बीच में आ रही हूँ, तो उसका मन खराब हो जा रहा है। तो मैं निकल भी हूँ, आप सुनाइए। हाँ जी मैम, क्या कुछ सुना रही हैं बताया आप? आपने? नहीं, मैंने बोला कि जब मैं बोल रही हूँ तो इसका मन खराब हो जा रहा है, ईयरफोन का वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं यहाँ से चुपचाप से निकलती हूँ और आप सुनाइए, मैं सुन रही हूँ और हम सभी सुन रहे हैं बहुत ही प्यार से। मैं भैरवी में एक दादरा सुना रही हूँ, जो बनारस के बहुत फेमस दादरा है। मैं सुना रही हूँ। जी 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 जी। वाकई आज ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है जो बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। और मुझे भी पर्सनली ठुमरी बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है जी। सुनाइए जी।
कर आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से, आया करे जरा, 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 आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो, कह दो, कह दो सवरिया से, आए कर आया करे जरा, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया सावली सूरत सावली सूरत, सावली सूरत, मोहन मूरत, मोहन मूरत, मोहन मूरत, सावली सूरत, मोहन मूरत, सपने में दर्श दिखाया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा, भाया करे जरा, आया करे जरा, आया करे जरा, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा, आया करे जरा, आया करे जरा कह दो सवरिया से, 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 आया करे जरा कह दो सवरिया से। वाह, दिल जीत लिया भाई आज आपने, तो एकदम मजा आ गया, क्या कहूँ इसको। और मुझे बस ये लग रहा है कि मैं जब भी आपके पास आऊं, कभी मुझे मौका मिले, तो बस आपके चरणों में बैठ करके कुछ समय बिताऊं, मैं कुछ आपसे जरूर सीखूं। तो चरणों में नहीं, मन में, दिल में। अरे बस आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि सभी लोग मेरी इस बात से भी सहमत होंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग लेकिन कमेंट्स में थोड़ी सी कोताही कर रहे हैं, थोड़े से कमेंट्स और बढ़ाइए, या इतना खो चुके हैं कि लिखना भूल जा रहे हैं कि क्या लिखा जाए। तो मैम बहुत ही खूबसूरत है। और प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति। अनिता श्रीवास्तव जी हैं, बहुत खूब कह रही है। सविता सिंह जी हमसे जुड़ी हुई है, और अनुपमा सहाय जी हैं।
सभी लोग कह रहे हैं लाजवाब, और मुझे लग रहा है सच में मेरी वाली स्थिति होगी कि मतलब डूब चुके हैं सभी लोग, यहाँ से उतरना नहीं चाहते। बहुत ही खूबसूरत समा बन चुका है। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा धन्यवाद कि सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज के जमाने में लोग इस तरह का पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी गाने का मन कर रहा है, मैं गाऊं, लोग सुने। बहुत अच्छी बात बिल्कुल है, है। धन्यवाद देखिए सभी आज को। की जो फिल्मी गाने हैं या जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो पिज्जा बर्गर हो सकता है, लेकिन हम भारतीय कितना भी भटक ले, कितना भी कभी कभी ये सब खा ले, लेकिन ये चीज हमारे लिए दाल चावल के समान है, और वही हमारा भोजन होता है। और जब तक ये ना जाए कान में ना, हाँ वो तब तक तृप्ति नहीं मिलती है। तो बहुत ही हाँ खूबसूरत जी। जी। तो अपने जीवन से जुड़े हुए अगर कुछ बातें आपको याद आ रही हो ना, और आप हमारे दर्शकों के साथ अगर शेयर करना चाहें, आप वो भी कुछ बताइएगा जरूर। एक बार मैं अयोध्या गई थी, मुझे भजन के लिए बुलाया गया था। तो ऐसे ही शाम को बैठकी लगी, दूसरे दिन प्रोग्राम होना था। तो ऐसे गाने लगे, तो उसमें एक महंत जी थे, हनुमानगढ़ी के शायद महंत जी। बहुत सब लोग करीब 20-25 लोग बैठे थे, तो हम लोग खूब गा बजा रहे थे। तो उतने में एक महंत जी कहे, "ये ठुमरी नहीं गाती हो क्या?" तो हम बोले हाँ थोड़ा बहुत गाते हैं। तो बोले कल वही गाना प्रोग्राम में। तो हम कहे ठीक अच्छा। है बाबा, आपके आशीर्वाद रहेगा तो मैं गा लूंगी। तो मैंने कहा, तो उस समय अयोध्या के राजा आए थे, अभी वो राजा है, कोई समथिंग मिश्रा है, तो वो आए थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने खूब मन लगा के मैं करीब 8 बजे शाम को बैठी गाने को, और फिर फरमाइशें होती रही, रात 10:30 पौने 11 हो गया। मैं मन में डर रही थी कि और कितना देर बैठना पड़ेगा, लोग फरमाइश कर रहे हैं। मैं गाई जा रही थी। तो खैर खत्म हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर बुलाए मुझे प्रोग्राम में, तो हम लोग गए, दोनों पति पत्नी दोनों का प्रोग्राम था, दोनों लोग गए। तो उस बार मेरा प्रोग्राम पहले हो गया था, जो नेक्स्ट ईयर मेरा प्रोग्राम पहले हो गया था। तो उसके बाद हम लोग सब बाहर आके बैठ रहे थे और बाकी भीतर प्रोग्राम चल रहा था। तो इतने में वो राजा आए। तो राजा गा, अब हम नहीं ध्यान दिए, बाकी उधर उधर के लोग सब वो देखे थे। तो हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। तो इसने में वो राजा आए, बोले उनका हो गया था क्या, उनका हो गया। तो मेरे बारे में पूछे कि उनका हो गया। वो लोग बोले हाँ उनका तो हो गया। तो कहे कि तब मैं रह के क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो महाराज बोले नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं उनसे कहती हूँ, फिर वो दोबारा गा देंगे, क्या है। तो बोले ऐसा बात मत करियो, कलाकार का इज्जत करना सीखियो, एक बार गा चुकी फिर दोबारा क्यों बैठेंगे, बेइज्जती है। तो इस तरह के मुझे घटना आज भी याद है, करीब 7-8 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी मुझे एकदम याद है। उन लोग बाद में आके बताए कि ऐसा ऐसा हुआ, जी। तो मुझे भी बिल्कुल। बुरा लगा कि राजा जी और आए आज आपको और सुनने के ऐसे बाद ना, चले इस गए। बात को हम हाँ महसूस भी कर सकते हैं आज आपको सुनने के बाद में, कि वाकई जिसने आपको नहीं सुना उसने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ मिस किया है। और मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि पिछले सप्ताह याद होगा आप लोगों को कि एक हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित थे शिवदास चक्रवर्ती जी, सरोद वादक। आप उनकी पत्नी हैं, और कहते हैं ना कि भगवान वाकई जोड़ी कैसे बनाते हैं, कि एक सरोद वादक और आप ठुमरी गायिका, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों लोगों की। और मुझे लगता है कि किसी दिन आप दोनों को साथ में बैठ करके सुना जाए, तब फिर वो माहौल कुछ और ही होगा। जी मेरे गाने के पीछे मेरे पति का ही हाथ है, उन्होंने ही मुझे पूरा शादी के बाद से पूरा उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, गुरु के पास भेजा। तो उन्होंने कोई कोताही नहीं की, जिसके चलते मैं आज गा पा रही हूँ 10 लोगों के सामने। तो मुझे बहुत भाग्य से पति मिला। तो सबको मिले अपने हिसाब से, जो लेडीज जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड में अगर पति मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह के पति मिले। तो आज तो मुझे सर बहुत खुश हो उन्होंने रहे ही हैं अब अवसर आपके दिया।
जी सर कहेंगे ऐसे तो पता नहीं आप तारीफ करती हैं कि नहीं, लेकिन आज वो सुन करके बहुत गदगद करेंगे। चलो अच्छी बात है। हम पत्नियां जो है ना कभी कभी तारीफ करती हैं, क्योंकि फिर लगता है ना कि थोड़ा सा कम करना भी चाहिए। लेकिन वो आपकी हाँ, बहुत तारीफ करते हैं, और मुझे पता है मुझसे कई जब भी बात होती है तो वो पहले कहते हैं, अरे आप उनको सुनो पहले, आप उनको सुनो पहले। तो मैंने कहा कि अब तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, और जब मैंने सुना आपको तो मैं आपकी फैन हो चुकी हूँ। जी तो मैम जी बस जी और बाधा नहीं बनूंगी मैं बीच में। मैं चाहती हूँ कि कुछ नए लोग भी हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं। जी अजित कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर स्मरण कह रहे हैं। अरविंद भारत जी हैं, और प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं। मैं चाहूंगी कि आप जरूर कुछ सुनाइए, क्योंकि ये लोग अभी अभी बस आए। जी अच्छा, तो मैं बनारस की एक दादरा सुना रही हूँ। जी सर। खमाज में है। जी मेरे साथ जो तबला बजा रहा है वो भी बच्चा है, एकदम बीएचयू में पढ़ हाँ हाँ, रहा है, म्यूजिक से उनके तबला बारे में कर भी रहा है। बताइए। जय हाँ, दे है, जय दे अच्छा। बहुत अच्छा तबला बजाता है। तो वो संगत करने के लिए एक बार मैंने फोन किया तो वो आ गया। सवेरे भी आया था, अभी भी कर रहा है, बहुत अच्छा नहीं नहीं, बजा बहुत रहा अच्छा है। बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। और हाँ, फिर हाँ, अभी हम लोग मेरे उनसे साथ मिलेंगे भी। हाँ, मेरे साथ उसको भी सुनिएगा, वो बच्चा है तो उसको थोड़ा जी प्रोत्साहन बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगा। एकदम हाँ। हम्म। डगर बिच डगर बिच कैसे चलो मगर रोके आहा, ओहो, वाह। डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया में पी। डगर बिच कैसे चलो, कैसे चलो, कैसे चलो मगरों के कन्हैया में पी। डगर बिच कैसे चलो मगरों के कन्हैया में पी। डगर बिच कैसे चलो, कैसे चलो, कैसे वाह वाह, चलो मगर, कैसे चलो मगर, कैसे चलो मगर, कैसे चलो मगर, कैसे चलो, कैसे चलो, कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पी। डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पी। डगर बिच कन्हैया बेबी है, कन्हैया बेबी है, कन्हैया बेबी रे। डगर बिच कैसे चलो मगरों के कन्हैया बेबी। डगर बिच कैसे चलो मगरों के कन्हैया बेबी। डगर बिच लपट झपट मोरे, लपट झपट मोरे, लपट झपट, लपट झपट, लपट झपट मोरे, लपट झपट मोरे, लपट झपट मोरे, लपट झपट मोरे। रोके कन्हैया,
लपट झपट मोरी लपट झपट मोरी लपट झपट मोरी लपट झपट मोरी रोक कन्हैया ठार दई मोर चीर रे सखीरी मोहे रोक कन्हैया बिपी डगर बिच कैसे चलो मग रोके कन्हैया बिपी डगर बिच कैसे चलो मग रोके कन्हैया बिपी डगर बिच कैसे चलो मग रोके कन्हैया बिपी डगर बिच कैसे चलो कैसे चलो कैसे चलू हो मगरों के कन्हैया बिपी डगर बिच कैसे चलो मगरों के कन्हैया बिपी कन्हैया बिपी कन्हैया बिपी रे। एक बार फिर आपने पूरा माहौल अपने रंग में रंग लिया है। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं सुधा मोदी जी, कह रही है कि अद्भुत अद्वितीय प्रस्तुतिकरण। तो सुधा जी, आपको मैं बता दूं कि आपके शहर से ही है, गोरखपुर से ही है, और गोरखपुर में जिस तरह की प्रतिभा विद्यमान है ना, देख करके सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक है। मैं आपको बताऊं कि सुधा मोदी जी एक बहुत ही बेहतरीन गजलकारा है, रचनाकार हैं, और गोरखपुर की ही रहने वाली हैं। और कल उनके साथ बातचीत है, आप भी उनको जरूर सुनिएगा। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, बहुत खूब बोल रहे हैं। अनुपमा सहाय जी अति सुंदर बोल रही हैं। सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, स्वागत कर रहे हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। अजित कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं आपका, आपके इस गीत को। मैम सभी को मेरा शुभाशीष है। हाँ, तो मैं सुधा जी के लिए एक गजल गा रही हूँ। अरे वाह सुधा जी, आप भी सुनिए। अरे वाह, ठुमरी भी और गजल भी, क्या बात है ना। आज जाने मेरा फेवरेट है ये, पता। जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जाग जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जाग जाते हैं जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरे मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ओह, बहुत ही खूबसूरत मैम, और बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे लगता है, और आपकी आवाज भी ना फरीदा खानम जी से कितनी ज्यादा मिल रही थी। और आपकी आवाज में बहुत ही खूबसूरत है ये गजल। और मुझे लगता है ना कि फरीदा खानम जी ने यूं तो बहुत सारी गजल गाए हैं, मैंने सुना है उनको, लेकिन इस एक गजल से वो सदियों के लिए अमर हो चुकी हैं। इतना हाँ खूबसूरत इसके बिल्कुल। अल्फाज हैं, और जब भी सुनो तो हाँ एकदम, कितना भी आप परेशान हो, कितने भी आप हताश हो, आप एकदम सुकून में चले जाते हो। और वही सुकून आपकी भी आवाज में मुझे लगी। और देखिए, बहुत सारे लोग तो मुझे भी आज थैंक यू बोल रहे होंगे। स्मिता जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपके प्रोग्राम की वजह से हम लोग इतने अच्छे कलाकार को सुन पाए। ये धन्यवाद अनुपमा सभी को। सहाय जी की। जी हाँ, और बधाई दे रहे हैं, क्या बात है। मतलब लोगों के पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी अगर सोचे ही अभी कि मैं कुछ टाइप कर दूं, तो मेरे पास शब्द नहीं मिले कि मैं किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं। बहुत ही अरे खूबसूरत, इतना ठहरा हुआ रियाज है आपका। मैम, बस समय बहुत तेजी से बीत रहा है, मैं चाह रही हूँ कि कुछ और भी आप सुना दीजिए। बहुत ही खूबसूरत है आपकी आवाज। और आप बच्चों को सिखाती भी हैं, आप क्लासेस भी लेती हैं? जी जी जी, बच्चों को जी, सिखाती हूँ, रेगुलर चलता है क्लासेस मेरी। तो अभी और कोरोना छोटे टाइम में भाई बच्चे आ रहे हैं? नहीं, पहले तो नहीं आते थे इधर, इस अगस्त से मिडिल से आ रहे हैं बच्चे। अब बच्चों का एग्जाम वगैरह भी तो चल रहा है ना, तो इसलिए बच्चे, म्यूजिक का भी तो एग्जाम होता है ना, तो जी जी। बच्चे इसलिए आ रहे हैं। अब क्या किया जाए। चलिए मैम, मैं अगर गोरखपुर में कोई आपसे सीखना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, वो आप बताइए। कि आपका नंबर यहाँ पे शेयर किया जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं नंबर बता रही हूँ कि ज्यादा नंबर। मेरे पास है नंबर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे।
मेरे हाँ पास हाँ आपका नंबर बिल्कुल, है, मैं यहाँ मैं पे भूल जाती हूँ नंबर। जी, जी, मैं डाल देती हूँ। मैं बस आपसे अनुमति ले ठीक, रही थी कि क्या आपका नंबर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं? तो ये मैं डाल देती हूँ, मेरे पास है। ठीक है मैम, मैं अभी बस मैम का नंबर दे रही हूँ। जो लोग भी गोरखपुर में हैं, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि जैसा कुछ लोगों का ये शिकायत रहता है कि बच्चे, आजकल के बच्चे इन कलाओं से दूर हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने का भी प्रयास तो हम ही करेंगे ना, वो कैसे करेंगे? बस जी, जी मैम सुनाइए। अभी मैं बेगम अख्तर जी का एक दादरा सुना ओह! रही हूँ। अरे वाह! सारे चुनिंदे आप सुना रही हैं, सब चुने हुए, जितने भी बनारस घराने का भी जो आपने ठुमरी सुनाया, वो भी मैंने बचपन में सुना है, बहुत बार सुना है, और आज आप वापस से सुन कर के एकदम आनंद का माहौल बन गया। अच्छा ठीक है, ओके। बहुत सुंदर प्रस्तुति, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। जी। कैसे कटे दिन रतिया बरब बिन कैसे कटे दिन रतिया बलब बिन, कैसे कटे दिन रतिया बलब बिन, निके न लागे कोनो बतिया, बतिया बतिया बतिया, निके न लागे कोनो बतिया बलम बिना, कैसे कटे दिन रतिया बलम बिना। हरी सखी अब, तेरी सखी अब यहाँ गत भई है, तेरी सखी अब यहाँ गत भई है, निर्बहाए मोरी अखिया बरब बिना, निर्बहाए मोरी अखिया बरब बिना, कैसे कटे दिन रतिया बरब बिना, कैसे कट 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 दिन रतिया बलव बिना, कैसे कटे दिन रतिया बलव बिना। कागा कागा पिया के कह दो, कह दो, कह दो संदेशवा, संदेशवा कागा पिया से कह दो, कह दो, कह दो संदेशवा, नींद न जाने मोरी अखिया बलव बिना, निर्बहाए मोरी अखिया बलव बिना, कैसे कटे दिन
रतिया बलम बिन कैसे कटे दिन, रतिया बलम बिन कैसे कटे दिन, रतिया बलम बिन। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। अब तो अल्फाज खत्म हो चुके हैं, शब्द सारे गौड़ हो चुके हैं आपकी इस इतने खूबसूरत माहौल के बाद में। हमारे साथ, आपके साथ जो यहाँ पे बैठे हैं तबला पे, मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनको भी दर्शन करवा दीजिए लोगों के। क्या नाम बताया था आपने? जयदीप ना? जयदेव। जयदेव। अच्छा, जयदेव। बहुत ही सुंदर। अब मुझे लग रहा है, नमस्कार जयदेव, जयदेव जी नमस्कार। अच्छा, उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा। जी प्रणाम। नमस्कार जयदेव जी। नमस्कार मैम। और बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं आप। बहुत, कितने सालों से सीख रहे हैं आप? सीख रहे हैं मैम अभी या बस यूं? मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ मैम। मुझे 10 साल हो गए अभी तक सीखते हुए, अरे और वाह। अभी भी शिक्षा जारी है गुरु जी के पास, पंडित प्रेम शंकर गंगानी जी के पास। अच्छा, वहीं गोरखपुर में ही? जी जी, गोरखपुर में ही। और बनारस में मैं अभी डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी से मैं अभी शिक्षा ले रहा हूँ। अरे वाह। तो किसी दिन बैठते हैं और आपसे भी बहुत सारी सी बातें करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा, जब ट्रेलर इतना खूबसूरत है तो पूरी फिल्म तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। आपसे बहुत सारी बातें करके आज के बच्चे भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग बात करते हैं। आपका नंबर लेती हूँ मैं। ठीक बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैम का साथ आपने बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी निभाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत हमारे बहुत इस धन्यवाद। पूरे पेज की तरफ से, सभी की तरफ से। बस। थैंक यू। चलिए, मैं आपसे बात करती हूँ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैम, आज तो मैं ना धन्यवाद की बहुत बड़ी पात्र बन चुकी हूँ, और मुझे मालूम था कि भाई आप लोग मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि वाकई आज मुझे भी अपने ऊपर बड़ा नाज हो रहा है कि मैं ऐसे ऐसे कलाकार कहाँ से ढूंढ के लेके आ पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि सब रास्ते अपने आप बन रहे हैं। मैम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों के साथ, अपने दर्शकों के साथ क्या कहना चाहेंगी, किन बातों को साझा करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो मैं जितने लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबको इतना धैर्य से सुना, और चाहूंगी कि इस चीज को भी इच्छा हो वो सीखे, थोड़ा मन लगा के रियाज करें तो उनको भी माने वो अच्छा वो भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, अभ्यास करने से कुछ भी हासिल हो सकता है, तो मन लगा के सीखें। सब लोग धैर्य के साथ सीखे, गुरु को आदर करें। सबसे पहली बात तो ये है जी कि बिल्कुल। गुरु को आदर करें। गुरु पर जब तक हम अपना तन मन नहीं लगाएंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, वो बात नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए लोग गुरु के ऊपर समर्पित रहे और मन लगा के सीखे, अभ्यास करे। तो सबको सब कोई गा पाएंगे ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं कर जी हाँ। पाएंगे। करे मन लगा के। जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने। और आज की जो भाग-दौड़ भरी और ये एकदम मशीनी रूपी ज़िंदगी जिसकी हो चुकी है, मुझे लगता है ना कि संगीत से अच्छा कोई साधन, कोई रास्ता नहीं हो सकता है कि 2 पल आप जब सुकून के पूरी तरह से रिचार्ज होकर के अगले दिन के लिए जब आपको तैयार होना है, तो कुछ पल संगीत के साथ, अपनी पसंदीदा कला के साथ बिताना, वो बहुत आवश्यक है। तो अपने जो आपको पसंद है, उस एक कला को कम से कम आप चुनिए, उसको, उसके ऊपर रियाज करिए, उसमें मेहनत दीजिए, थोड़ा-सा समय दीजिए, और जो विश्वास मानिए कि जो आपको पसंद होगा ना, उसके लिए समय भी निकलेगा, रास्ता भी निकलेगा, और भगवान उसके लिए किसी न किसी को ज़रिया बना कर के भी आपके लिए भेजेंगे। तो बस खुद को पहचानिए, खुद के अंदर की जिज्ञासा को थोड़ा-सा और बढ़ाइए,
और बस हमसे जुड़े रहिए, बस यही कहूंगी। आपका नंबर मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। और अंत में हमारे साथ यहाँ पे अभी अभी जुड़ी है रागिनी पांडे जी। बहुत खूब कह रही हैं रागिनी जी। मैं चाहूंगी कि आप इस पूरे कार्यक्रम को जरूर से सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी कला से हमें जोड़ा और जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण आज यहाँ पे आपने बनाया, वो हम बहुत दिनों तक याद रखेंगे। बहुत बहुत मैं बहुत आभारी हूँ स्मिता जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे बुलाया। अरे क्या बात कर रही, क्यों मैम, धन्यवाद। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? आपको भी मालूम है कि आप क्या कह रही हैं। अरे तो ये सब मैम धन्यवाद। औपचारिकताएं हैं, मैं लेकिन आपको भी धन्यवाद करती हूँ, साथ में सभी को जितने लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी नहीं, मैं तो नहीं मिलूंगी, लेकिन 2 दोस्त ऐसे हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं और ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें भी करेंगे। आपको उनको भी सुनना चाहिए। आज शाम 7 बजे, बस 1 घंटे के बाद वो इसी पटल पे आपको मिलेंगे। तो बस उनको भी आप अपना ऐसे ही प्यार दीजिएगा। मिली जी और बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे हैं जुड़ी हुई श्रावणी चक्रवर्ती जी। श्रावणी चक्रवर्ती जी जुड़ी हुई हैं और आपकी तारीफ कर रही हैं। अंत में आई हैं, मुझे लगता है कि इनको रिपीट करके देखना पड़ेगा। तो फिर 7 बजे आप बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए फिर से आ जाइएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय बिल्कुल हिंद, जय बिल्कुल। भारत। नमस्कार, जय।